नमस्कार। इससे वीएसएस क्या करने वाली है भविष्य में और क्या योजनाएं हैं, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीएसएस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमलेश रघुवंशी जी। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप वीएसएस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के। अब आते हैं कि अचानक आपको वीएसएस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुधांशु जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमेशा अच्छे मुद्दे उठाते हैं। शिक्षक विश्वविद्यालय जो अपने हैं मुद्दे उनसे रखते भी हैं, फेसबुक पे लिखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको जब आपका आया कि इंटरव्यू देना चाहिए, तो मैंने आपसे इंटरव्यू की बात की। नहीं तो और भी मीडिया सेंटर के कॉल आ रहे हैं, तो मैंने अभी उनको रोका कि ये समय इंटरव्यू देने का नहीं, 4 सितंबर के बाद हम इंटरव्यू भी देंगे, सब कुछ करने वाले हैं। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक नया संगठन है, बिल्कुल ही नया है। 9 अगस्त को इसकी मैंने घोषणा की थी। घोषणा मैंने की, पर इसके पीछे काफ़ी बड़ी टीम है। एक टीम है, नई सोच है, और जब कोई संगठन आता है तो आप मानते हैं या तो विरोध में आ सकता है, नई सोच के लिए आ सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनका वो काम करना चाहते हैं। तो हम भी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से जो कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो मिल के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अपने कई इशूज़ हैं, छोटे छोटे हैं, हो सकता है जहां स्टाफ एसोसिएशन के माध्यम से भी हम समस्या का समाधान ला सकते थे, पर कई बार वो समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं, तो मुझे लगा हम सबको बैठे एक कोई संगठन बना के चलेंगे, तब शायद समस्या जल्दी समाप्त होंगी। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की स्थापना कह सकते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हुई। आप चूँकि एक राष्ट्रवादी पार्टी से अब तक जुड़े रहे और वो भी दावा करते रहे हैं, आप भी दावा करेंगे, तो इसे क्या समझें? जुड़ा नहीं हूँ, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ ही, मतलब 100% हूँ। आगे भी राष्ट्रवादी विचारधारा है, सब कुछ है, केवल एक पार्टी बनी है। मुझे ऐसा लगता है जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, और स्पेशली दिल्ली विश्वविद्यालय और डूटा चुनाव, इससे हमें कोई विचारधारा और उससे किसी भी शिक्षक को जोड़ना नहीं चाहिए। आप एक प्रेसिडेंट डायरेक्ट लड़ते हैं और 15 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 15 कोई पार्टी लड़ाती है क्या? है किसी ने लड़ाया? आज तक नहीं लड़ाया। नहीं लड़ाया है, क्यों? क्योंकि सबका है डूटा, तो इसलिए विचारधारा का तो विषय है नहीं। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। एक कहते हैं संघ में एक बात की जाती है, वंस ए स्वयंसेवक ऑलवेज स्वयंसेवक। मतलब एक बार स्वयंसेवक जो बना, वीएसएस प्लस आरएसएस है। नहीं, आरएसएस तो मतलब हर आदमी ही आरएसएस है। आरएसएस की तो बात मैं कहूँ, जो हिंदुस्तान में रहने वाला है, हर व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है, आरएसएस उसको अपना मानता है, तो सभी हैं। आप वीएसएस माइनस एनडीटीएफ करने वाले हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एनडीटीएफ अपने हिसाब से चल रही है, एनडीटीएफ पर बीएसएस के अपने आपके कई मुद्दे भी रहने वाले हैं, कई चीज़ हैं। यदि आप किसी संगठन से जुड़ते हैं, तो देखिए, मैं जिस संस्था से रहा वहाँ यदि हम बात करें, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है, विचार का महत्व है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं, जब कोई भी संस्था किसी विचार की बजाय यदि वो व्यक्ति केंद्रित होगी या इस पे केंद्र रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो समस्याएं उसमें होंगी। वही कह सकते हैं। क्या आपको नेतृत्व स्वीकार नहीं था, व्यक्ति स्वीकार नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, पर लगा, ऐसा लगने लगा। यदि व्यक्ति स्वीकार नहीं होता या पद का कुछ होता, तो उसी दिन आपने देखा होगा जो क्षेत्रीय राजनीति होती है, उसी दिन अपना भाषण देते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या कभी कोई धरना प्रदर्शन, पहले लॉबिंग करते हैं। ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा विचार आया कि क्या करना चाहिए, जिससे कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों की समस्याएं सालों साल बढ़ते चली जा रही हैं। हाँ, एडहॉक की जो थी, एक परमानेंट हुए, 5000 हुए शिक्षक हुए। फिर भी आपने देखा पिछली बार रिजल्ट, डूटा इलेक्शन की बात करें या और भी जगह, या आप धरने की बात करते हो, कौन आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सब कहीं ना कहीं आप एकदम से अचानक चुनावी मैदान में आ गए। अचानक से आप तो नहीं आए। एकदम नहीं आया। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ कि डूटा के आप एग्जीक्यूटिव उम्मीदवार भी रहे और आपने सबसे ज्यादा मतों से विजय भी पाई, लेकिन अचानक फिर जो है उसी पार्टी जिससे आप अब तक जो है सबसे ज्यादा मतों से जीत के आए थे, अचानक उस पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी और वो भी सीधे चुनावी मैदान में, इसको कैसे देखेंगे आप? ऐसा समय कई बार आता है, उस पर चर्चा 4 तारीख के बाद भी की जा सकती है। आपने फिर कहा बैलेट आया, अभी 27 तारीख को बैलेट नंबर 1 मिला है। 4 दिन ही हुए हैं, बहुत काम करने हैं। पहले चुनाव जीतना भी है, उसके बाद भी अब पार्टी बनाई है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक पार्टी की स्थापना की हुई है।
कई लोग हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, कार्यकारिणी का गठन होना है, तो उस पर वो तो हम सब आपसे हुआ। बात कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप मुद्दे बहुत चुनावी हैं, बहुत मुद्दे मैदान हैं। में, लेकिन मुझे ऐसा आप- लगता है इसको ऐसा लेना चाहिए कि पहले 4-5 हज़ार टीचर होते थे, आज 12 हज़ार टीचर हैं, एक और पार्टी, जैसे 4 है एक 5वीं हो गई। इससे चूंकि मैदान में आ चुके हैं, तो आप किन मुद्दों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अभी 5,000 लगभग रिक्रूटमेंट हुए हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 20-20 साल संस्था को दिए थे, पूरा उनका समय जो हमारा यूथ का था निकल गया है। तो पास्ट सर्विस एक बहुत बड़ा और एक वैलिड मांग है। मुझे लगता है भारत सरकार भी इसके लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों में जब आप खुद जाते हैं तो वहाँ उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों इतने दिन डिले हो चुका है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। कोई एक्सपीरियंस 10 साल का है, हम कहेंगे कि नहीं 4 साल तो काउंट होगा, बाकी नहीं होगा। ये तो मैं तो कंप्यूटर साइंस से हूँ, 0-1 में चलता है। या तो आप ये कहिए कि नहीं होगा तो उसका कोई हो सकता है वैलिड रीजन हो, और होगा तो पूरा होगा। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि full पास part सर्विस service, काउंट full को तो part। लगभग जो है पार्टियों ने इसको अपने घोषणा पत्रों में और सब में एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट को लेकर के हाँ, एमफिल क्या का कहेंगे? ये तो एक अचानक मुद्दा बन गया, ये तो विषय ही नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय या पूरा देश एनईपी की बात करते हैं, शिक्षा का हम गुणवत्ता क्वालिटी सुधारना चाहते हैं। शिक्षक की क्वालिटी किससे होगी? रिसर्च करेंगे तभी तो अपना उसका रिसर्च के माध्यम से किसी न किसी तरीके से हमारा क्वालिटी सुधरती है। हम कहते हैं छात्र भी उस स्तर पे पहुंचेगा, शोध होंगे, पेटेंट होंगे, पेपर अच्छे आएंगे। अब आप यदि ये मोटिवेशन को ही ख़त्म कर देंगे तो कैसे होगा? और जब कहते यूजीसी में उसमें पास है, फिर एक मुद्दा बन गया, उसी पे ही उन्होंने खींच दिया विषय को। तो ये पीएचडी इंक्रीमेंट का मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा है नहीं। ओपीएस लगता है आपको यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉल्व कर लेगी कोई भी पार्टी? नहीं, देखिए ये तो फिर केंद्रीय सत्ता का विषय भी है, नेशनल लेवल का इसको चाहिए। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय उसका केंद्र हो सकता है, जब पूरे भारत का है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का है, तो उसके लिए मुझे लगता है रूटा अपना एक भूमिका तो निभा सकती है कि पूरे देश का कोई हम पूरे विश्वविद्यालय 46 अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी या उसको लीड करना है तो निश्चित रूटा उसको लीड करेगी। पर इसको संयुक्त रूप से सभी से, दिल्ली में जब संसद अभी हुई हमारी, सांसदों के पास जाना चाहिए, क्यों नहीं जा सकते हैं? सारे डूटा में जितनी पार्टियां हैं, छोटे बड़े दल, जो 25 एग्जीक्यूटिव है, और मैं तो कहता हूं जो पिछले 10 साल में जितने भी डूटा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव लड़े उनको हमें बुलाना चाहिए, और जो स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स को बुलाना चाहिए, स्टेट वाइज बांटना चाहिए। इन सांसदों से आप मिलें, इनसे उनको हिस्सा रखेंगे तो ये सारे विषय मुझे लगता है सॉल्व हो सकते हैं। कहा जाता है कि आप व्यक्तिगत खुन्नस निकालने में लगे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, व्यक्तिगत कोई खुन्नस किसी से भी नहीं है। तो बताइए कौन सी खुन्नस है, किस तरीके की खुन्नस है? नहीं, हम तो देखिए आप ही से जानेंगे कि वो नहीं, खुन्नस कोई क्या है, खुन्नस नहीं क्या है। वजह है। नहीं, कोई ऐसा व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। हाँ, पर ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इंडस्ट्री से आया हूँ, छोड़ छाड़ के ही आया है सारी चीज़ें। अब यहाँ रहना है, जब आप 2 बार रह चुके हैं किसी चीज़ में तो आप देखते हैं। मुझे अच्छा आपसे पूछता हूँ कि जो भी पार्टियां हैं वो जो चुनाव लड़ते हैं वो फिर बाद में खो क्यों जाते हैं? ऐसा क्या रीज़न है? किसी को आपने सिखाया, सीखा? वो तो देखिए देश भर की समस्या है। कोई एमएलए एमपी का चुनाव हार जाता है तो जो है वापस अपने फील्ड में नहीं जाता, हाँ, तो जीते मैंने हुए शायद आदमी यही पे सोचा मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की समस्या में 4 साल ऐसे समय में रहा हूँ डूटा में, और मैं उस कॉल में जब अपॉइंटमेंट चल रहे थे जब मैं रहा हूँ तो मुझे लगा कि शिक्षकों की समस्या का समाधान एक कई विषय होते हैं। यदि मैं आपसे बोलें, सीनियोरिटी वाला विषय आया था, एक मैंने रखा विषय कहीं और उसकी कमेटी भी बनी। चूंकि आप अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं, प्रतिपक्ष जो है वो पे आरोप भी लगाएगा। हाँ। फिलहाल एक र्यूमर सोशल मीडिया और तमाम जगहों से आ रही है कि आप चुनाव जो है एनडीटीएफ को ही जितवाना चाहते हैं, डीटीएफ को हरवाना चाहते हैं, और आप जो है सिर्फ बीच में से निकल के जो है वोट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर देखिए, मैंने एक बार डाला भी था कि ना तो हम किसी को समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध उन सब पार्टियों का है जिन्होंने शिक्षकों के हित के काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो बीएसएस है हमारा, वो जीतने के लिए लड़ रहा है। पहले भी आपने देखा होगा, डूटा एग्जीक्यूटिव में भी था या पहले भी, तो हम मेरे 2-3 कैंडिडेट हैं मेरे साथ। यदि मैं किसी को हरवाने के लिए लड़ता तो अकेला लड़ता। यहाँ जब पैनल के साथ आप आते हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं दे मानता, कोई बात नहीं,
ये लगेगा कुछ समय, ये जीतने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि 2 महीने भी नहीं होना चाहिए चुनाव का, 1 महीना भी सफिशिएंट हो सकता तो है। वीएसएस वोट काटने के लिए वोट काटने के लिए नहीं, हाँ वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ए इसकी टीम है, बी उसकी टीम है, आप देख रहे हैं। पर बीएसएस अपने आप में एक टीम है, और बीएसएस क्योंकि बहुत बड़ी टीम है बीएसएस, और आप उसका रिजल्ट 4 तारीख को देखेंगे। क्योंकि युवाओं 5000 रिक्रूटमेंट हुए हैं, उनको सबको एक मुझे लगता है युवा नेतृत्व की जरूरत है, जो उनके विषय समझ पाए। और धरना में भी यदि लोकतंत्र में जरूरत पड़ती है तो वो अच्छी तरीके से उसको हम कर पाएंगे। तो बीएसएस कम से कम किसी के वोट काटने के लिए तो नहीं, वो बीएसएस है केवल और केवल जीतने।